दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम को जब हम बनाते हैं, जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या बेसिस होते हैं, क्या क्या आधार होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम बेसिस के बारे में बात करें, कोई भी करिकुलम कई तरह के बेसिस पर डिपेंड करता है। कई तरह के आधार किसी भी पाठ्यक्रम के माने जा सकते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल बेस हो सकता है, दार्शनिक आधार हो सकता है, समाजशास्त्रीय आधार हो सकता है यानी कि सोशियोलॉजिकल बेस हो सकता है, साइंटिफिक बेसिस हो सकते हैं, कल्चरल बेसिस हो सकता है, हिस्टोरिकल बेस हो सकता है और साइकोलॉजिकल बेस हो सकता है। तो इस तरह से आपके किसी भी कार्यक्रम को बनाने के पीछे कई बेस हो सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल से जुड़ने के लिए और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर बेसिस के बारे में बात करें तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, ठीक है। घर को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब आप उसका मैप बनाते हैं, ऐसा आप सीधी सी बात है, आप जब कोई भी घर बना रहे होते हैं तो उसका मैप आप माइंड में लेकर चलते हैं ना, सोचते हैं कि मैं अपने घर को कैसे बनाऊंगा, कैसे कंस्ट्रक्ट कराऊंगा, या किधर कौन सा रूम बनाऊंगा, रूम में कहाँ पर सोफ़ा एडजस्ट करूंगा, कहाँ पर डाइनिंग रूम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, वो सब आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आप जो ये सब सोचते हैं, जब आप अपने जो घर है उसको बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तब उसके कई सारे बेसिस होते हैं, आधार माने जाते हैं। अब जैसे एक आधार तो यही हो गया आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क करती है वो आपका आधार मान जाता है। आप किस चीज़ को कहाँ पर ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, ठीक है। एक आधार हो सकता है आपका वास्तुशास्त्र, कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप उस तरह से ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। वास्तु के अकॉर्डिंग कि कहाँ मंदिर बनना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर कौन सा रूम बनना चाहिए, कहाँ किचन बनना चाहिए, तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो वास्तु भी उसका आधार हो सकता है, उसके कंस्ट्रक्शन का, या आपकी खुद की साइकोलॉजी उसका आधार हो सकती है, ठीक है। या फिर किसी आर्किटेक्चर ने आपको बना के दे दिया कि आपका मैप है, इस तरह से आप बना लीजिए, और आपने तो उसको ही कह दिया। तो कई तरह के आधार हो सकते हैं। सिमिलरली आपका करिकुलम में होता है। करिकुलम अब जिस चीज़ की जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उनका आधार बन जाता है। अब एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि पहले जैसे स्पार्टा एक जगह है, वहाँ पर एक समय में सैनिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं थी, ठीक है। सैनिक नहीं थे वहाँ पर, तो जो जीवन का उद्देश्य था लोगों का, वो यही था कि हम एक हष्ट पुष्ट हेल्दी सैनिक बन सके, अच्छे से अच्छे, ठीक है। तो अब जब लोगों के जीवन का ये उद्देश्य था तो क्या हुआ, तो जो उनकी पढ़ाई हुई उसका भी उद्देश्य यही हो गया कि लोगों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर एक बेहतरीन सैनिक बन सके, ठीक है, हष्ट पुष्ट स्वस्थ उनका शरीर हो सके, ठीक है। तो जो उनका करिकुलम था, जो उनका पाठ्यक्रम था, उसमें शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा सम्मिलित थी। व्यायाम करना हो गया, शारीरिक विकास करने पर ज़्यादा बल था, ठीक है। तो इस तरह से एक जगह थी एथेंस। एथेंस में क्या होता था कि व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाता था, कि पर्सनैलिटी डेवलप करनी व्यक्ति की। तो वहाँ का जो करिकुलम था वो उसी अकॉर्डिंग था। तो जिस जगह की, जिस क्षेत्र की जो रिक्वायरमेंट है, जो उद्देश्य है, उसी के अनुसार वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है। और जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन उद्देश्य के अनुसार आपका करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे लिए जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, ये हमें दर्शन बताते हैं। हमारे जो विचार हैं, विचारधारा हैं, जो हमारे दार्शनिक विचार हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। आदर्शवाद हमें बताएंगे कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति होगा, ठीक है। और प्रकृतिवाद होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई प्रकृति का जीवन है वो ही सत्य है। तो सभी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो उद्देश्य होते हैं, उनके अनुसार जीवन के अलग अलग होते हैं। जीवन के उद्देश्य अलग अलग हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य भी उसी अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हीं के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जाता है।
तो इस तरह से पाठ्यक्रम के अलग अलग आधार हो जाते हैं। आप अगर फिलोसफिकल बेसिस की बात करें, दार्शनिक आधार की बात करें, तो दार्शनिक आधार में हम बात करेंगे आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद की। तो यहाँ पर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पाठ्यक्रम के आधार से क्या मतलब है। पाठ्यक्रम से आधार से मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है उसका आधार क्या है, उसको बनाने के पीछे क्या सोच है। आप ये सीधे सीधे शब्दों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे क्या सोचा गया है। अब जैसे देखें, पुराने समय में अब तक का जो पाठ्यक्रम था वो परंपराओं के अकॉर्डिंग था कि परंपराओं के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं तो ये पढ़ाए जाएंगे, वेद पढ़ाए जाते हैं वेद पढ़ाए जाएंगे, धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, परंपराओं के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन आने वाले समय में या कहीं आज के समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी एजुकेशन है, वो परंपराओं के अकॉर्डिंग नहीं हो गई। परंपराओं के अकॉर्डिंग ना होकर वो बच्चे की साइकोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई। बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का जो करिकुलम है वो होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल तो फिलोसफिकल बेस में सबसे पहला आपका आता है आदर्शवाद। आदर्शवाद आप सब जानते हैं आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद वो है जो संसार की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, अन्य चीज़ों की अपेक्षा मूल्यों को, सत्यों को, आदर्शों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, एथिक्स के रूप में वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि व्यक्ति में वैल्यूज़ को डेवलप किया जाए। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का पाठ्यक्रम बनेगा। ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, उन क्रियाओं को इंक्लूड किया जाएगा, उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा आदर्शों को समाहित किया जा सके, जिससे बच्चा एक आदर्शवादी इंसान बन सके, बच्चे के चरित्र का निर्माण हो सके। ठीक है, बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप हो सके अच्छी तरह से। ठीक उसी प्रकार आपका आता है यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म क्या कहते हैं? रियलिज्म ये कहता है कि जो आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, बस वही सत्य है। जो आपके सामने है, जो रियल में आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, वही चीज़ सत्य है, बाकी कुछ भी कोई चीज़ सत्य नहीं है। मतलब क्या हुआ? यथार्थवादी विचारधारा वो विचारधारा हो गई जिसमें संसार को पदार्थ के रूप में देखा जाता है कि एक तरह का मटेरियल है, पदार्थ है एक तरह का। व्यक्ति जिस भी चीज़ों को, मतलब हम इंद्रियों के द्वारा, अपनी सेंसेस के द्वारा जिन चीज़ों को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, वही चीज़ें हैं हमारे सामने, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो जो यथार्थवादी होते थे, अगर शिक्षा की बात करें तो यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा जो है, वो जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। एथिक्स की नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके, व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा दे। ठीक है, अब तो जो यथार्थवाद है वो चाहते थे ऐसी शिक्षा होनी जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे। अब सीधी सी बात है, तो यथार्थवाद के अकॉर्डिंग अगर करिकुलम बनाया जाएगा तो वो ऐसा करिकुलम बनेगा, ऐसा पाठ्यक्रम बनेगा जो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दे, उसमें एक्सपेरिमेंट बेस्ड ज़्यादा दिया जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग को मोटिवेट किया जाएगा उसमें। तो उसी तरह से उसका करिकुलम चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपका आ जाता है प्रैग्मेटिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। इसमें व्यवहार को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है शिक्षा में, या कहीं तो अपने जीवन में व्यवहार पर ज़्यादा महत्वता दी जाती है। ठीक है, तो जो उसका पाठ्यक्रम हो जाएगा वो उसी तरह का हो जाएगा। नेचुरलिज्म की बात करें, प्रकृतिवाद की बात करें, तो प्रकृतिवाद क्या कहते थे? प्रकृतिवाद ये कहते थे जो संसार है वो प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है, और कहते थे ना कि वो बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, उस पर कोई रोक टोक ना हो, प्रकृति अब से अपने आप बच्चा सीख जाएगा। तो उसी तरह की जो शिक्षा है वो देते थे प्रकृतिवाद। कि प्रकृतिवाद क्या कहते थे? कि प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, प्रकृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, प्रकृति का ज्ञान दिया जाए, प्राकृतिक नॉलेज दी जाए। तो जो इसका करिकुलम होगा वो उस तरह से होगा। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि जिस आधार पर, जिस विचारधारा को ध्यान में रखकर कोई करिकुलम बनाया जाता है,
उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। अब कोई भी करिकुलम है जो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग, वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। वो क्यों अलग-अलग होता है, वो इसी तरह अलग-अलग होता है। कहीं अगर एक एरिया के लोग ऐसे हैं जो आदर्शवादी को मानते हैं, तो वो आदर्शवाद के अकॉर्डिंग अपना करिकुलम बनाएँगे। एक जगह ऐसी है जहाँ पर प्रकृतिवाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पर जो करिकुलम होगा वो प्रकृतिवाद के अनुसार होगा। वहाँ का सब्जेक्ट वही इंक्लूड किए जाएंगे, एक्टिविटीज़ वही इंक्लूड की जाएंगी, वही टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे, वहाँ पर वही करिकुलर एक्टिविटीज़ को यूज़ किया जाएगा।